नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, ये भोपाल 19/12/2022 को ये खबर निकल के आई है। तो आइए देख लेते हैं ये क्या खबर है, इसको देख लेते हैं ज़रा डिटेल में। नौकरी में ओबीसी एससी एसटी को प्राथमिकता, सीधी भर्ती के लिए नया रोस्टर, 8 पदों तक ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं। तो ये देख लेते हैं इसको डिटेल में, ये क्या खबर है। प्रदेश में 73% आरक्षण लागू होने के बाद राज्य सरकार ने नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया है। इसके अनुसार यदि 8 पदों पर सीधी भर्ती होती है तो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को जगह नहीं मिलेगी। इस संवर्ग में अफसर या कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में जब भी पद भरा जाएगा तब ईडब्ल्यूएस के वर्ग के लिए जगह मिल पाएगी। चलिए और देख लेते हैं। राज्य सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती में कोई 2 पद भरे जाते हैं तो उन पर एससी या एसटी के उम्मीदवार को जगह नहीं मिलेगी। इसमें पहला पद जो है वो अनरिजर्व के लिए रहेगा और दूसरा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति 20% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग को 27% और 10% जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को मिला हुआ है जो कुल मिलाकर 73% आरक्षण होता है। तो ऐसे इस प्रकार जो कुल आरक्षण की सीमा है वो 73% है अभी एमपी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे समझे आरक्षण का नया रोस्टर। तो जो नया रोस्टर है उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं जो नया रोस्टर है उसमें वो किस प्रकार से जो लागू होगा, किस प्रकार से बन करके आएगा। तो 3 पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी और तीसरा पद एसटी के उम्मीदवारों के लिए रहेगा। जैसे 3 पद हैं, टोटल मान लो 3 पदों की संख्या है तो पहला पद जो है वो अनारक्षित के लिए रहेगा और दूसरा ओबीसी के लिए और तीसरा पद जो है एसटी के उम्मीदवारों के लिए रहेगा। और देखते हैं ये यदि पदों की संख्या जैसे 4 है तो वो उसको किस प्रकार से उसका रोस्टर बन के आएगा। पहला पद जो है अनारक्षित के लिए रहेगा, दूसरा ओबीसी के लिए और तीसरा एसटी के लिए, चौथा अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से भरा जाएगा। अगर 4 पदों की संख्या है तो इस प्रकार से इनको भरा जाएगा। देख लेते हैं अगर जैसे पदों की संख्या 5 है तो फिर किस प्रकार से रोस्टर बन के आएगा। पहला पद अनारक्षित से भरा जाएगा, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी और चौथा अनारक्षित और पांचवा अनुसूचित जाति के लिए होगा। और यदि पदों की संख्या 6 होती है तो फिर किस प्रकार से इनको भरा जाएगा। पहला अनारक्षित के लिए, दूसरा ओबीसी के लिए, तीसरा एसटी के लिए, चौथा अनारक्षित, पांचवा अनुसूचित जाति जनजाति और छठा पद जो है अनारक्षित वर्ग के लिए रहेगा। और जब पदों की संख्या 7 होती है तो पहला अनारक्षित के लिए, दूसरा ओबीसी के लिए, तीसरा एसटी के लिए, चौथा अनारक्षित के लिए और पांचवा एससी के लिए। छठा पद जो है अनारक्षित के लिए और 7वां पद ओबीसी के लिए रहेगा। तो 7 पदों तक जो है ईडब्ल्यूएस के लिए स्थान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं जब 8 पद होंगे तभी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला अनारक्षित के लिए रहेगा, दूसरा ओबीसी के लिए, चौथा अनारक्षित के लिए, पांचवा एसटी, छठा पद अनारक्षित के लिए और 7वां पद ओबीसी के लिए और 8वां पद एसटी से भरा जाएगा। इन पदों को भरे जाने के बाद इस संवर्ग में पद रिक्त होने पर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। तो यानी कि 8 पदों तक ईडब्ल्यूएस के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। 8 पदों के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए सीट दी जाएगी। चलिए और देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद बदला रोस्टर। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद जो है रोस्टर में बदला हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के बाद सरकार को नया रिजर्वेशन रोस्टर लागू करना पड़ा। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के बाद सरकार को जो है रोस्टर में चेंजिंग करनी पड़ी और रोस्टर को नए तरीके से लागू करना पड़ा।
जिसके अनुसार 8 पद खाली होने पर ही EWS को जगह मिलेगी। तो इस नए रोस्टर के अनुसार जब 8 पदों की संख्या 8 से ज़्यादा होगी तभी EWS के लिए जगह दी जाएगी, 8 पदों तक EWS के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को सभी अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी भर्ती संबंधी अपडेट निकल के आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाती है। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।